उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी मुकुल गोयल अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन पूजन किए, साथ ही मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया और फिर हनुमानगढ़ी भी गए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर डीजीपी मुकुल गोयल ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और हनुमान जी की आरती उतारी। सपरिवार अयोध्या पहुंचे मुकुल गोयल ने अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दरबार में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से पूजा पाठ किया। हनुमानगढ़ी पर डीजीपी के पहुंचने से पहले प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई थीं। श्रद्धालुओं को भी इस दौरान रोका दिया गया था। डीजीपी मुकुल गोयल के साथ इस दौरान एडीजे एसएन सावंत, जनरल स्टाफ ऑफिसर रवि जोसफ भी मौजूद रहे। साथ ही अयोध्या रेंज के सभी एसएसपी मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल को सबसे पहले सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीजीपी अयोध्या धाम पहुंचे, जहां पर राम जन्मभूमि दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी पर दर्शन कर रामलला की आरती उतारी और फिर यहां से पुलिस लाइन सभागार के लिए खड़ा हुए, जहां कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक की। इसके बाद सर्किट हाउस में उन्होंने अयोध्या जनपद के 5 विधायकों से भी मुलाकात की। अयोध्या में कल मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के पहले डीजीपी का अयोध्या दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मीडिया को इस दौरान मुखातिब करते हुए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि डीजीपी का पद संभालने के बाद अयोध्या का ये पहला मेरा दौरा है। हमने राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा को लेकर और अध्ययन हो रहा है। बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है। सुरक्षा के लिए कमेटी बनी हुई है जो समय समय पर जायजा लेती रहेगी। अधिकारियों के साथ बैठक भी होती रहेगी और बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको फॉलो कराकर और सुरक्षा मजबूत की आवश्यकता होने पर उसको भी किया जाएगा। वहीं धर्मांतरण मुद्दे पर उन्होंने कहा, धर्मांतरण को लेकर कुछ अन्य प्रदेशों के लोग जुटे हुए हैं, विदेश के लोग भी जुटे हुए हैं। बहुत बड़ा रैकेट है जिसका खुलासा हुआ है। इसमें पुलिस काफी गहराई तक जा रही है। अयोध्या जनपद में विवेचनाएं पेंडिंग होने से नाराज हुए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि 2 साल पुरानी विवेचनाएं पेंडिंग है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि अयोध्या सुरक्षा की समीक्षा जरूरी है। पुलिस की उपस्थिति और बढ़ाए जाने की जरूरत है। जनपद में और थाने बनाए जाएंगे। सरयू नदी में लोगों को जीवन बचाने के लिए एसडीआरएफ की एक टीम अयोध्या में होगी तैनात। डीजीपी ने कमिश्नर से कहा कि तलाश करें एसडीआरएफ की टीम तैनाती करने के लिए जमीन। आपको बता दें, मुकुल गोयल का डीजीपी बनने के बाद ये अयोध्या का पहला दौरा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। देश का ये डीजीपी का पद संभालने के बाद ये मेरा पहला विजिट था अयोध्या का। इस दौरे में एक तो मैंने राम जन्मभूमि है वहाँ का विजिट करके वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में ब्रीफिंग ली है और वहाँ पर क्या व्यवस्था है उसको जाना है। और साथ ही हमने यहाँ पर अयोध्या रेंज के सारे जो अफसर्स हैं उनकी भी बैठक लेके यहाँ के जनपदों की रेंज की क्या समस्याएं हैं जो कि मुख्यालय स्तर की हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। और हम लोग की लखनऊ से जो प्रायोरिटीज़ हैं पुलिस विभाग की और शासन की उसके बारे में भी उनको जानकारी दी। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और उसमें और अभी स्टडी किया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है और इसके लिए एक कमेटी बनी हुई भी है जो कि समय समय पे उसका जायजा लेती है और जो भी निर्णय उसमें लिए गए हैं उनको फॉलोअप करा के और मजबूत व्यवस्था करने की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन कराना पड़ेगा। इसमें जो पब्लिक है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, इसलिए प्रचार प्रसार करना भी जरूरी है। जनता को भी समझना पड़ेगा और प्रशासन भी इसमें पूरी व्यवस्था करेगा। जो भी ताकि जो है कि लोग थोड़ा उचित दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, ये सब चीज सुनिश्चित की जाएंगी और भीड़ न लगने का। ये जो केसेस आए हैं धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा केस अभी एटीएस ने पकड़ा है और उसमें कई नाम आ रहे हैं और उसमें अन्य प्रदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ विदेश में भी जुड़े हुए लोग हैं। काफी बड़ा ये रैकेट है, उसका खुलासा हुआ है और हम लोग इसमें काफी गहराई तक जा रहे हैं।
वे तो अभी तक तो यही पाया कि अभी जो कोई ऐसा कोई विशेष क्राइम मुझे नहीं बताया गया कि यहाँ पर है, लेकिन हाँ कुछ जगह पुराने जो विवेचनाएं हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। खासतौर में जैसे अयोध्या जनपद में मैंने देखा कि वहाँ जो विवेचनाएं हैं वो 2 साल पुरानी भी करीब 100 से ऊपर है। ये अच्छी बात नहीं है, तो इसको सुधारना होगा कि अपराध नियंत्रण में अगर सही तभी कहा जा सकता है, एक तो अगर घटना पहले तो ना घटे, और अगर घट जाए तो उसका फिर सही अनावरण होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन सही हो ताकि सही अपराधी पकड़ा जाए और उसके बाद उसको सजा भी कोर्ट से हो पाए। तो इन्वेस्टिगेशन वाला जो स्तर है इसको मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है, और इस पे मैंने जरूर सभी एसपीज को, अयोध्या के अलावा जो अन्य एसपीज हैं उनको भी कहा है कि विवेचना के स्तर पे सुपरविजन जो है, खासतौर पे जो सीओ स्तर का सुपरविजन है, उसको मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इसकी देखिए, जैसे मैंने कहा, एक कमेटी बनी हुई है सुरक्षा की, रोकने के लिए तो जो व्यवस्था वहां पे रहनी चाहिए घाटों पे, ये वाली जो घटना हुई थी जब कच्चे घाट से स्लिप कर गए थे वो, जहां पक्के घाट में शायद ये नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके लिए एक जल पुलिस की व्यवस्था रहनी चाहिए। और इसको हम लोग देख के बात करके वहां पे आपने बताया एक जगह जल पुलिस है, संसाधन आप सीएससी से हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अब तो एसडीआरएफ का भी गठन हो गया है, एसडीआरएफ की भी टीम्स हमारे पास हैं, तो कोशिश करते हैं कोई टीम यहाँ पर एक टीम यहाँ पर हम लोग स्टेशन करा दें, खासतौर पे इस पे जब ये मेले होते हैं बड़े, उस दौरान के लिए एक टीम को हम लोग यहाँ पे स्टेशन कर सकते हैं कहीं और से, तो इसको समीक्षा कर लेते हैं। कमिश्नर साहब से अनुरोध करेंगे उस टीम के लिए जगह आप जरूर दे दें कहीं पे, तो उनके पास इक्विपमेंट होता है रहने वहने के लिए, तो वो आपसे अनुरोध कर लेंगे। जो एडीए साहब और एसपी साहब से, तो इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से स्वरूप बढ़ रहा है अयोध्या का, तो यहाँ पर एयरपोर्ट भी नया आने वाला है, और फिर इसमें यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये सब देखते हुए यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ेगी, तमाम चीजें होंगी और नए थानों की आवश्यकता भी होगी। आज जो हमारे जनप्रतिनिधियों हैं उनसे बात हुई हमारी एमपीज एमएलए से, उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ पर हमें करीब 5 या 6 नए थानों की आवश्यकता है, और वो मुझे ये भी बताया गया कि वो केसेस शासन में हम लोगों ने भेज दिए हैं या भेज जा रहे हैं। तो ये पूरा बात आपकी सही है, इसमें पुलिस का प्रेजेंस और बढ़ा